हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैटिस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने प्रीवियस वीडियो में 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की थी, ठीक है, हमने डिस्कस की थी वो। तो उसमें हमने 2 टाइप के वर्ड देखे थे, टेट्राहेड्रल वर्ड और दूसरा कौन सा था, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि 2 टाइप के वर्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसी भी यूनिट सेल में या फिर लैटिस में कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं। ना हमें ये पता कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड या ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, किसी भी यूनिट सेल में या फिर किसी भी लैटिस में उनकी लोकेशन या उनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, वे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैटिस। किसी भी लैटिस या यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। किसी भी क्लोज पैकिंग में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, मतलब पार्टिकल्स के इक्वल होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो लेट करो, लेट द पार्टिकल्स in close packing in close packing n लेट कर लिया हमने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास क्लोज पैकिंग में, n है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी क्या होंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, n, ठीक है। पार्टिकल्स के इक्वल ही होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे वो दुगने होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड से, मतलब इसका ट्वाइस होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का ये ट्वाइस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आएंगे हमारे पास, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, n, तो क्या आएगा 2n, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल होंगे, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, दुगने होंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये था नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैटिस। हमने कैलकुलेट कर लिया कि किसी भी लैटिस या यूनिट सेल में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने प्रेजेंट होते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ वर्ड्स इन अ क्रिस्टल, या किसी भी यूनिट सेल में वर्ड्स की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसी भी यूनिट सेल में वर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफसीसी यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और हमें पता है हमारे पास 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इस एफसीसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट है, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो देखो, हमें ये भी पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी 4,
देखो हमें पता है कि एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे यहाँ पर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखो कितने होंगे। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ट्वाइस होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दुगने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दुगना होता है ऑक्टाहेड्रल का, दुगना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने थे, 4। तो यहाँ पर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे, 8, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे हमारे पास, 8। दोबारा देखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एफसीसी में वो कितने होंगे, 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। तो यहाँ पर पार्टिकल्स 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, यहाँ पर दुगने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दुगने होते हैं, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में। एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे कि एफसीसी यूनिट सेल में ये वर्ड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, 4। तो इनको हम देखेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि 6 पार्टिकल्स या एटम से सराउंड होता है। देखो यहाँ पर आपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो फर्स्ट लेयर होती है उसके 3 एटम ऐसे अरेंज होते हैं, 1 2 3, ऐसे 3 एटम, जो ये नीचे 3 एटम हैं ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर के 3 एटम उसके एग्जैक्टली ऊपर रखे जाते हैं, ऐसे 1 2 3, ठीक है। सेकंड लेयर के 3 एटम ऐसे रखे जाते हैं, इन नीचे वाले 3 एटम्स के ऊपर रखे जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेस आता है, जो इनके बीच में जो खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि ये 6 एटम से सराउंड होता है, इसीलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको कुछ ऐसे घुमाऊंगी, जैसे इसकी कुछ अरेंजमेंट ऐसे दिखेगी आपको, जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो ऐसे दिखेगी आपको, मतलब जो ये 4 एटम्स है या 4 पार्टिकल्स हैं, वो येलो वाले 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में दिखेंगे, मतलब एक ही प्लेन में दिखेंगे। देखो एक प्लेन में आएंगे 4 पार्टिकल्स इसके, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है ये क्या, अबव द प्लेन है, मतलब इन 4 पार्टिकल्स के ऊपर रखा है। और ये नीचे वाला क्या है, बिलो द प्लेन है, मतलब 4 पार्टिकल्स के नीचे रखा है ये एटम, ठीक है। और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस यूनिट सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। अब देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, रूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि जो रूम होता है वो एक यूनिट सेल की तरह होता है। जैसे यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, ऐसे ही रूम में भी 6 फेस होते हैं, ठीक है। रूम के हर एक फेस पर जो 6 फेस हैं उनके सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो राइट में फेस के सेंटर पर पार्टिकल है और जो लेफ्ट फेस के सेंटर पर पार्टिकल है और बैक फेस के सेंटर पर पार्टिकल है और फ्रंट फेस के सेंटर पर पार्टिकल है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसे जैसे ये येलो वाले एटम्स हैं
ये क्या है, एक ही प्लेन में है। मान लो ये राइट वाला है, राइट फेस के सेंटर पर है, ये लेफ्ट फेस के सेंटर पर है, और ये कहाँ है, फ्रंट फेस के सेंटर पर है, और ये है जो, ये क्या है, बैक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, और जो टॉप फेस होगा रूम का, उसके सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। जैसे ये एटम क्या है, अबव द प्लेन है, मतलब इन 4 एटम्स के ऊपर प्रेजेंट है ये। ठीक है, और जो बॉटम फेस होगा उसके सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। जैसे ये वाला एटम है, ये वाला एटम बिलो द प्लेन है, मतलब 4 एटम्स के नीचे है। ठीक है, तो जो रूम के 6 फेसेस के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है 6, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। जैसे ये पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स ऐसे टच करेंगे, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होगी उन पार्टिकल्स की। ठीक है, अब उनके बीच में जो स्पेस होगा, जो एम्प्टी स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं हम उसको, ओक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कितने फेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट थे, 6, तो 6 पार्टिकल थे, उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, और उसको हम ओक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे क्योंकि वो 6 एटम्स या पार्टिकल से सराउंड है। ठीक है, अब जो ये वॉइड मैंने आपको समझाया है रूम का एग्जाम्पल देके, यही वॉइड अब हम यूनिट सेल में देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, उसके कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर पर है वो मैंने ब्लैक पेन से शो कर रखा है। ठीक है, और जो फेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है वो मैंने रेड पेन से शो कर रखा है। अब देखो यहाँ पर, देखो ये इस यूनिट सेल का लेफ्ट फेस है, ये राइट फेस है। ठीक है, ये लेफ्ट फेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये राइट फेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और जो ये वाला पार्टिकल है ये क्या है, फ्रंट फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, और ये वाला पार्टिकल बैक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, और ये बॉटम फेस के सेंटर पर, ये टॉप फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब देखो मैंने आपको बताया था लेफ्ट, राइट और बैक और फ्रंट के फेस पर जो सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये 4 पार्टिकल एक ही प्लेन में हैं। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। और ये जो टॉप वाला होगा ये ऐसे, ये बॉटम वाला। ठीक है, तो ये 6 जो पार्टिकल्स हैं, 6 पार्टिकल्स हैं, क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, क्लोज होंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे और ओक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट करेंगे। इनके बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, ओक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम इनके सेंटर को, मैं जो ओक्टाहेड्रल वॉइड है वो दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ओक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है, ग्रीन पेन से, ये क्या है यहाँ पर, ओक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो ये 4 एटम ऐसे एक प्लेन में, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, ये 6 के 6 एटम्स क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और उनके बीच में जो स्पेस होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। तो ये वो है, ये एम्प्टी स्पेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड। ओक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे, ओक्टाहेड्रन ज्योमेट्री शो करेंगे। कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे, ओक्टाहेड्रन की ज्योमेट्री शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ओक्टाहेड्रल वॉइड। ओक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कहां पर प्रेजेंट है, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर। तो हमें एक ओक्टाहेड्रल वॉइड पता चल गया कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पर बीचों बीच होता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे बाकी के जो बचे हुए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एफसीसी में, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, अभी हमने देखा बाकी के 3 कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो तो हम यहाँ पर जो ये बॉडी के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, इनको लेके चलेंगे। यहाँ पर 2 पार्टिकल्स को लेके चलेंगे कॉर्नर वाले, 1 ये 2, ठीक है। और क्या होंगे, और बाकी के क्या होंगे, फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल्स होंगे उनको लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो जो ये फेस है हमारे पास, इसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको मैं 3rd नंबर दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो इस यूनिट सेल के साथ एक और यूनिट सेल जुड़ी होगी, क्योंकि लैटिस में क्या होता है, बहुत सारी यूनिट सेल जुड़ी होती है आपस में, ठीक है। तो इस यूनिट सेल के साथ एक और यूनिट सेल जुड़ी होगी, जो उसका फेस होगा, यहाँ पर ब्लैक पेन से बनाती हूँ। देखो जो उसका फेस होगा, उसके फेस के सेंटर पर भी तो पार्टिकल प्रेजेंट होगा ना। उसके फेस के सेंटर पर जो ये है, इसके बिल्कुल सीध में है जो, उसके फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको कंप्लीट बना देते हैं, ऐसे ऐसे बनाएगा कुछ, ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी यूनिट सेल होगी। तो यहाँ पर हम इसको रेड पेन से बनाएंगे, जो इस फेस के सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है इसको हम रेड पेन से बनाएंगे, ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं हम 4। अब बात आती है इस फेस के सेंटर पर। देखो इस फेस के सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको 5 नंबर दे देते हैं। अब इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक और यूनिट सेल होगी, इस यूनिट सेल के ऊपर भी क्या होगी, एक और यूनिट सेल होगी। उसका जो फेस है, मैं एक फेस बना देती हूँ यहाँ पर, ये बना दिया मैंने। आगे फर्दर ऐसे यूनिट सेल बनेंगे, ठीक है। तो एक फेस बना दिया मैंने उस यूनिट सेल का। यहाँ पर उसके फेस के सेंटर पर भी क्या होगा, पार्टिकल प्रेजेंट होगा यहाँ पर, इसको 6 नंबर दे दिया। अब देखो जो हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 3 ये फेस के सेंटर पर है, 4 ये जो साथ वाली यूनिट सेल है उसके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। ये क्या है, एक ही प्लेन में है, क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इनको मैं अगर ज्वाइन करूंगी इनके सेंटर को, तो क्या होगा, एक ही प्लेन बनेगा, ऐसे ये एक प्लेन बन गया। 1 2 3 4 ये क्या है, 4 एटम्स एक ही प्लेन में हैं। और ये जो ये वाला एटम है ये अबव द प्लेन होगा, मतलब इन 4 एटम्स के ऊपर होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला है जो ये वाला है, ये क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, इन 4 एटम्स के नीचे होगा। इनके सेंटर को भी अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास, ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। और जो बीच में, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा वो कहाँ होगा, इस एज पे होगा। मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ, इस एज पे होगा। और उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कहाँ पर प्रेजेंट है, एज पर। कहाँ पर, यूनिट सेल की एज पर प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोबारा देखो, जो ये 1 2 3 4 ये क्या है, एक ही प्लेन में है। ऊपर वाला एटम है इन 4 एटम्स के ऊपर है, या बोल सकते हैं अबव द प्लेन है। ये वाला एटम है बिलो द प्लेन। इनके जब ये टच करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ये क्लोज होते हैं। यहाँ पर दो दूर दूर दिखाया हुआ है, रियल में क्या होता है, ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इनके सेंटर को ज्वाइन करा तो क्या हुआ, एक ज्योमेट्री बन गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, ठीक है। जब ये टच करते हैं एक दूसरे को तो इनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है। तो वो एम्प्टी स्पेस कहाँ पर होगा, इनके बिल्कुल बीच में होगा, बीच में। और उस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एज पर, एज के सेंटर पर होगा। कहाँ पर, एज के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पर एक एज पर क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो ऐसी हमारे पास इस यूनिट सेल में कितनी एजेस हैं, 12 एजेस होती हैं, ठीक है।
तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस एज पर कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/4। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एज पर पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये तो हमने एक एज पर निकाला है, तो ऐसे 12 एजेस होती है हमारे पास यूनिट सेल में, और एक एज पर कितना कंट्रीब्यूशन आया वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना कंट्रीब्यूशन आया, 1/4। ठीक है, तो हमारे पास मतलब जो एज होंगी एफसीसी यूनिट सेल में, उन पर कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। मतलब जो एज का सेंटर होगा ना, वहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, तीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे एज के सेंटर पर। ठीक है, तो सारी एजेस का 1/4 मिला के कितना आएगा, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो हमारे पास कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, जिसमें से यहां पर लिख देती हूं मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो 4 थे, 4 में से एक है बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर कितना है, 1, और एज के सेंटर पर कितने हैं, 3, एज के सेंटर पर कितने हैं, 3। देखो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, एक बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, और 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट है, एज के सेंटर पर। यूनिट सेल में जो एज का सेंटर होता है, वहां पर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एज पर 1/4 पार्ट आता है ना वॉइड का, तो सारी एजेस पे ऐसे 1/4 मिला के हमारे पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे एज के सेंटर पर, 3। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में कहां पर प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में। ठीक है, तो वैसे टेट्राहेड्रल वॉइड होता कैसा है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो ये 3 एटम है हमारे पास, ग्रीन वाले 3 एटम है। ठीक है, इन 3 एटम के ऊपर ये एक एटम ऐसे रखा होता है। ठीक है, एक एटम ऐसे रखा होता है, और इनके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अगर इनके सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो एक ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस एम्प्टी स्पेस को, क्योंकि ये 4 एटम से सराउंड होता है, इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा है। ठीक है, ये ऐसे, तो ये 4 के 4 एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, और बीच में एम्प्टी स्पेस होगा, तो इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो यूनिट सेल में इसको मान लो हमारे पास जो 3 ग्रीन वाले हैं, ये हैं, ये हमारे पास है 3 ग्रीन वाले, कौन कौन से हैं ये देखो, जो ये हमारे पास ये फेस है, लेफ्ट वाला फेस है, उसके सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बैक फेस है उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, और जो टॉप का फेस है उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है। ये 3 एटम क्या होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, और इन 3 एटम के ऊपर कौन सा एटम रखा है, ये वाला जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये वाला एटम रखा है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये क्या बनाता है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और जैसे ये 4 एटम क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, तो इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड।
ये क्या होगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो दोबारा कैसे, जो ये लेफ्ट फेस है इसके सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट है, और बैक वाला फेस है जो यूनिट सेल का बैक फेस है उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, और टॉप के जो टॉप फेस है उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है। ये तीनों क्या करेंगे, तीन एटम टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इन तीन एटम के ऊपर ये वाला एटम रखा है, ऐसे ऐसे रखा है। रेड वाले तीन ये हैं, जैसे ग्रीन है ना, ग्रीन एटम है, जैसे देखो 1 2 3 1 2 3, ये तीन एटम ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो ये ब्लैक वाला है इनके ऊपर रखा है, ऐसे रखा है ब्लैक वाला, जैसे ये एटम रखा है ना इन तीन एटम के ऊपर, ऐसे ही ब्लैक एटम इनके ऊपर होता है, तीन एटम्स के ऊपर। और ये चारों एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो एक कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारे पास कितना टेट्राहेड्रल वॉइड आया, एक। कितना आया, एक। हमने एक कॉर्नर वाला एटम यूज करा ना, एक यूज करा हमने, ठीक है। तो एक कॉर्नर वाले एटम की वजह से हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आए, एक। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो किन पार्टिकल्स के बीच में है, तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो जो कॉर्नर वाला एटम है वो तो हमें लेना ही है पक्का, ठीक है। जो कॉर्नर वाले एटम के साथ जितने भी फेस जुड़े होंगे उन फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो हमें लेने हैं। देखो जैसे ये कॉर्नर एटम है हमारे पास, ये तो हम लेंगे ही। अब इस कॉर्नर वाले एटम के साथ कितने फेस जुड़े होंगे, ये देखो ये बॉटम वाला जुड़ा होगा, जो बॉटम पर पार्टिकल प्रेजेंट है ये लेंगे हम, ठीक है। और इस कॉर्नर वाले एटम के साथ और कौन सा फेस जुड़ा है, ये राइट फेस भी जुड़ा है, इसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये भी लेंगे हम, ठीक है। और इस कॉर्नर वाले एटम के साथ कौन सा फेस जुड़ा है, ये फ्रंट फेस भी जुड़ा है, तो इसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको भी लेंगे हम। मतलब हर एक कॉर्नर के साथ तीन फेस जुड़े होते हैं, हर एक कॉर्नर के साथ तीन फेस जुड़े होते हैं, और उन फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उनको हम लेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूं, जो ये तीन फेस थे, जैसे यहाँ पर बना देती हूँ ये, ठीक है। तो कौन सा, बॉटम, राइट और फ्रंट, ये पार्टिकल प्रेजेंट है ना इनमें, तो इनके सेंटर को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखो बॉटम के जो बॉटम फेस है उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट फेस के सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है, और फ्रंट है जो उसके सेंटर पर ये पार्टिकल प्रेजेंट है। ये तीनों फेस किससे जुड़े होंगे, इस कॉर्नर एटम से, ये कॉर्नर वाला एटम है इससे जुड़े होंगे। अब जो ये तीन एटम हैं ये क्या करेंगे, टच करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। इन तीन एटम्स के ऊपर ये एटम रखा है, इन तीन एटम्स के ऊपर क्या होगा, ये एटम ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। अब इनके सेंटर को भी ज्वाइन कर देते हैं, देखो ऐसे ज्योमेट्री बनेगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा, इनके बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ग्रीन पेन से दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो इनके बीच में क्या है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये क्या है, एक एम्प्टी स्पेस, चार एटम से सराउंड है ये टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो यहाँ पर जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बने हैं, ये बने कहाँ पर हैं, बॉडी के डायगोनल पर बने हैं, बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड बने हैं, ठीक है। और हर एक कॉर्नर एटम की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे इस यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, चार बॉडी डायगोनल होंगे, ठीक है। देखो जैसे ये वाला है, ग्रीन पेन से दिखा देते हैं, ये एक बॉडी डायगोनल है,
हम अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, यहाँ पर ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो हम अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं तो एक बॉडी डायगोनल बनता है। तो ऐसे यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। कौन से होंगे? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। जैसे मैंने इस कॉर्नर से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये एक बॉडी डायगोनल है। इस बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। तो ऐसे देखो, एक पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। और बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे पास इस एफसीसी यूनिट सेल में? 4 हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। हर एक कॉर्नर एटम की वजह से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन है वो कहाँ पर होती है? बॉडी डायगोनल पर होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। सभी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? बॉडी के डायगोनल पर प्रेजेंट होंगी, बॉडी डायगोनल पर, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल पर 2 होंगे। तो अगर एक पर 2 हैं तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एफसीसी यूनिट सेल में, मतलब किसी भी यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने आएंगे? तो हमारे पास कितने आएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे, ठीक है।